बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज मैं विशेष नष्टोमोह की स्टेज पर कुछ 2 शब्द बच्चों को बताना चाहती हूँ कि नष्टोमोह की स्टेज क्या होती है। मोह भी एक विकार का ही रूप है और मोह बहुत खतरनाक विकार का रूप है और इसके पीछे पीछे सारे विकार चले आते हैं। मोह से आत्मा की एनर्जी और आत्मा का ज्ञान दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। एनर्जी कैसे नष्ट होती है? जिससे तुम मोह करते हो वो कैसी आत्मा है? अगर उसमें आपका मोह है तो वो आत्मा आपकी जो एनर्जी है, आत्मिक शक्ति है, जो आपने कमाई की है, वो सारी कमाई को चूस लेगी और वो तो फिर उल्टा ही काम करने वाली है। जो काम करती है, जैसे उसके कर्म है, वो तो वही काम करने वाली है। एक तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई और एक आत्मा ज्ञान, दोनों ही नष्ट हो गए। सारी ताकत उस आत्मा में चली गई जिसको आप मोह करते हो, जिसको आप याद करते हो। और मोह आने से कर्म बंधन भी उसके साथ बना और कर्म बंधन बढ़ता गया और कर्म बंधन के कारण अज्ञानता भी बढ़ती गई। तो मोह मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। मोह के वश मनुष्य इतना गलत काम भी कर लेता है कि जिस कर्म को भोगने के लिए उसको पश्चाताप भी करना पड़ता है। मोह मनुष्य को धरती लोक से बांध के रखता है, जिससे निकलने नहीं देता। क्योंकि जिससे हमें मोह है वो भी तो धरती लोक की आत्मा है ना। और धरती लोक की भी आत्मा कैसी है वो तो आपको पता है। जिससे मोह कर रहे हो वो आत्मा का क्या उसके संस्कार हैं और क्या उसके कर्म हैं, वो तो आपको जो मोह करता है उसको तो पता ही होगा। तो मोह एक ऐसी बुरी चीज है कि इसके पीछे पीछे सारी बुराइयां उसके साथ चली आती हैं। और मोह जो है वो हमें ज्ञान की तरफ भी नहीं जाने देता। मोह ऐसी बुरी चीज है। और मोह किसको करते हैं हम? मोह तो उसकी देह को कर रहे हैं। अगर उसकी आत्मा को हम मोह करते हैं तो उसको आत्मा ज्ञान देंगे और आत्म ज्ञान से उसका भी कल्याण करेंगे। उसकी भी जो बेहोशी छाई हुई है उसके ऊपर, उसको होश में लाने का काम करेंगे। तो ये बेहद की आत्मा का काम है। मोह करना बेहद की आत्मा को शोभा नहीं देता। मोह नष्ट होने से ही बेहद का आत्म ज्ञान जागृत होता है। जब तक मोह नष्ट नहीं होता तो आत्म ज्ञान जागृत नहीं हो सकता। और आत्मा अपने बेहद के रचयिता यानी कि बेहद के बाप को नहीं पहचान सकती। जब तक आत्मा का मोह किसी दूसरी आत्मा में है और वो आत्मा ज्ञान में नहीं चलती, ना भगवान को मानती है, ना भक्ति में चलती है, ना ज्ञान में चलती है, और उसके संस्कार भी ऐसे वैसे हैं। अगर संस्कार बेहद के भी हैं तो भी मोह करना हमें शोभा नहीं देता। क्योंकि हर आत्मा के कर्म अपने अपने हैं, हर आत्मा का पुरुषार्थ भी अपना अपना है। एक दूसरे से किसी का भी पुरुषार्थ नहीं मिलता। इवन माँ का बच्चे से नहीं मिलता, बच्चे का माँ से नहीं मिलता। तो संस्कार और स्वभाव संस्कार सबके अलग अलग हैं, पुरुषार्थ भी सबका अलग अलग है।